वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर्स विद पाइथन। आज के लेक्चर में हम जो है वो अरे लिस्ट डिलीशन ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो मेन जो बेसिक पहला डिलीशन ऑपरेशन है वो अरे लिस्ट में से पहला एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है। तो अरे लिस्ट में जो डिलीशन के जो है वो मेन 3 ऑपरेशंस हैं, जिसमें डिलीशन एट द स्टार्ट है, डिलीशन इन द मिडल है, डिलीशन एट द एंड है और डिलीशन बाय वैल्यू है। तो डिलीशन एट स्टार्ट का मतलब यह है कि हम हमेशा लिस्ट में से जो है वो पहला एलिमेंट, जो अगर अरे लिस्ट की बात करें तो उसमें इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ा होगा या उसके लोअर बाउंड पे पड़ा होगा, उससे डिलीट करना है। तो उसके लिए फिर हमें ये रिक्वायर्ड होगा कि उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक एक स्टेप जो है वो हम लोअर इंडेक्स नंबर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अगला ऑपरेशन जो है वो डिलीशन इन द मिडल है। डिलीशन इन द मिडल ये है कि हम जो है वो इंडेक्स नंबर बताएंगे कि हमने ये वाला एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है, यानी साथ जो है वो इंडेक्स नंबर साथ मेंशन किया जाएगा। एलिमेंट आफ्टर द डिलीटेड एलिमेंट नीड टू बी शिफ्टेड 1 पोजीशन टू द लेफ्ट। तो जब एक एलिमेंट जो डिलीट करना है तो उससे आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक स्टेप जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करना होगा। उसके बाद जो तीसरा ऑपरेशन है वो डिलीशन एट दी एंड है। डिलीशन एट दी एंड बेसिकली जो है वो एक सिंपल ऑपरेशन है, इसको हम कहते हैं दी सिंपलेस्ट केस है, कि जहाँ पे हमें जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव नहीं करना पड़ता और सिंपली जो है हमारे के साइज़ को बेसिकली रिड्यूस कर देते हैं और हम उस लास्ट वाले एलिमेंट को कंसीडर करते हैं कि वो अब हमारी लिस्ट का पार्ट नहीं है या लास्ट एलिमेंट बस वहाँ से रिमूव करना है। उसके बाद जो फोर्थ ऑपरेशन है वो डिलीशन बाय वैल्यू है, कि हम पहले जो है वो एलिमेंट की वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे ये दोनों जो ऑपरेशन है ये डिफरेंट हैं, डिलीशन इन मिडल और डिलीशन बाय वैल्यू। इन मिडल में इंडेक्स नंबर दिया जाता है और उसकी बेस पे एलिमेंट डिलीट किया जाता है, जबकि डिलीशन बाय वैल्यू में वैल्यू दी जाती है और उस गिवन वैल्यू वाला एलिमेंट जो है वो डिलीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि जो गिवन वैल्यू वाला एलिमेंट है तो उसका मतलब यह है कि हम पहले जो है वो लिस्ट में से उस एलिमेंट को फाइंड करेंगे। जब हम उसको फाइंड कर लेंगे तो उसके लिए बेसिकली हमें जो है वो कोई ना कोई सर्चिंग टेक्निक अप्लाई करनी होगी। जब हम एलिमेंट को उसमें से फाइंड कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, तो सर्च करने के बाद फिर जो है वो को अगर हम इन डिटेल डिस्कस करें तो हम कहते हैं डिलीशन एट द स्टार्ट ऑफ एन अरे लिस्ट इन्वॉल्व्स रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट, सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स आर शिफ्टेड 1 पोजीशन टू द लेफ्ट टू फिल द गैप इंश्योरिंग डेटा कंटिन्यूटी। तो इसमें एक्चुअली हमने करना क्या है कि हम जिस पहले एलिमेंट को हम जो है वो डिलीट करना है, तो फिर उस पहले एलिमेंट की लेफ़्ट साइड पे जितने भी जितने भी राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं उनको एक एक स्टेप जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करना होगा। और मूव करने के लिए जो है फिर हमें एक एक एलिमेंट 1 बाय 1 जो है तो वो डिलीट कर मूव करेंगे। तो 1 बाय 1 मूव करने के लिए पहले हम इंडेक्स नंबर 1 वाले का एलिमेंट मूव करेंगे, फिर इंडेक्स नंबर 2 वाला, फिर 3 वाला। लेकिन पहले इंडेक्स नंबर 1 वाला इंडेक्स नंबर 0 पे मूव होगा, 2 वाला 1 पे, 3 वाला इंडेक्स नंबर 2 पे और सो ऑन जो है वो एलिमेंट्स आगे मूव होते जाएंगे। अगर आप इस एग्जांपल में भी देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये पहला एलिमेंट डिलीट करना चाहेंगे तो हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा एलिमेंट्स को आगे मूव करना। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि पहला एलिमेंट मूव करना है तो 30 है, 30 को डिलीट करना है, तो हम पहले करेंगे क्या, बेसिकली 15 को जो है वो मूव कर देंगे 30 की लोकेशन पे। उसके बाद जो है वो 20 को मूव करेंगे इंडेक्स नंबर 1 पे। उसके बाद जो है वो 5 को मूव करना है हमने इंडेक्स नंबर 2 पे। उसके बाद 4 को हमने मूव करना है इंडेक्स नंबर 3 पे और फिर इंडेक्स नंबर 5 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मूव किया जाएगा इंडेक्स नंबर 4 पे और फिर इंडेक्स नंबर 6 वाली वैल्यू को मूव करेंगे इंडेक्स नंबर 5 पे। उसके बाद इंडेक्स नंबर 7 वाली वैल्यू मूव होगी इंडेक्स नंबर 6 पे और इंडेक्स नंबर 8 वाली वैल्यू मूव हो जाएगी इंडेक्स नंबर 7 पे। तो अब हमारी लिस्ट में से एक एलिमेंट भी कम हो चुका होगा और इंडेक्स नंबर 8 अब जो है वो वहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी और पहली वैल्यू जो कि इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ी थी वो रिमूव हो चुकी होगी।
अब अगर हम इसका जो है वो सूडो कोड देखें तो बेसिकली हमने करना क्या है कि हम इसमें से जो है वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे और उसकी जितनी भी लेंथ है उसमें -2 <2 तक, क्योंकि हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। जिस तरह हम जो है वो n अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे लेंथ बेसिकली वही n ही है। n हमें बता रहा होगा लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमने उससे 2 इंडेक्स नंबर जो है वो पीछे तक जो है वो एलिमेंट्स एग्जीक्यूशन होंगी। यानी अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो बेसिकली हमें 9 एलिमेंट्स मूव करने पड़ेंगे, और n अगर 10 है तो 10 पे तो इंडेक्स नंबर होता नहीं है, आखिरी वैल्यू जो है वो 10th एलिमेंट इंडेक्स नंबर 10 पे पड़ा होगा। तो एक्चुअली हमें अगर 9 वैल्यूज़ मूव करवानी है तो हम 0 to 8 तक जो है वो लूप जो है वो उसको रन करेंगे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम 1 to 9 तक भी उसे रन किया जा सकता है। जो डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्ट्रेटजी जो है फॉलो करते हैं। तो अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो बेसिकली हम 0 to 8 तक सारी वैल्यूज़ जो है वो मूव करेंगे। उस केस में अगर हमारी लिस्ट में जो है वो 10 एलिमेंट पड़े हैं तो उसको इन अदर वर्ड हम कहते हैं कि अगर 0 से शुरू कर रहे हैं तो 0 to n-2 तक हमने जो आइट्रेट करना है, और 1 by 1 हम कह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 0 पे अब हमने राइट करना है। और रीड कहाँ से करेंगे? इंडेक्स नंबर 1 से। सिमिलरली जब हम इंडेक्स नंबर 1 पे राइट करना चाह रहे होंगे तो हम इंडेक्स नंबर 2 से रीड करेंगे। तो इट मीन एलिमेंट्स जो है वो 1 by 1 लेफ़्ट साइड पे मूव होते जाएंगे, और एट द एंड हम करेंगे क्या कि हम लिस्ट के जो साइज़ है उसमें से भी एक वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे। अब हम अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आएँ तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि numpy को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे अरे लिस्ट से क्लास डिफ़ाइन करेंगे, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम n को 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे, और फिर जो है वो लिस्ट अरे लिस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे जिसका साइज़ यहाँ पे हमने 10 लिया है, और उसके बाद हम डिलीट एज स्टार्ट फंक्शन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये कह रहे होंगे कि हमने जो है वो पाइथन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली ये कोडिंग यूज़ की जा रही है। तो अगर हम कह रहे हैं कि आई जो है वो 0 से शुरू होके self.n-1 तक चलेगा, तो n बेसिकली यहाँ पे अगर 5 है तो n यहाँ पे जो लूप की आइट्रेशन है वो 0 to जो है वो n-2 तक एक्चुअली चलनी है। लूप की आइट्रेशन n-2 तक एग्जीक्यूट होनी है, क्योंकि पाइथन के अंदर जब हम रेंज एंड वाली जो रेंज बताते हैं उसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है वो लेसर देन n है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे अब रन होगा लेस देन n-1। तो अगर n5 है तो लेस देन n-1 एक्चुअली जो है वो 3 बनता है। तो एक्चुअली अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो हमें 4 आइट्रेशंस चाहिए होंगी, और 4 आइट्रेशन जो है 0 to 3 तक हमें वो आइट्रेशन मिल जाएंगी। और यहाँ पे हम 1 by 1 एलिमेंट्स जो है वो पहले इंडेक्स नंबर 0 पे हम जो है इंडेक्स नंबर 1 वाली वैल्यू राइट करेंगे, फिर इंडेक्स नंबर 1 पे इंडेक्स नंबर 2 वाली वैल्यू राइट करेंगे, सो ऑन ग्रेजुअली जो है वो आगे मूव करते जाएंगे। और उसके बाद हम आएंगे self.n इज इक्वल टू self.n-1 कि हम n में से यहाँ पे एक डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी लिस्ट का साइज़ भी रिड्यूस कर देंगे। और फिर अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके क्रिएट करते हैं तो l.delete as start है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हमें पहले लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स होंगे तो फिर हम इसको डिलीट एज स्टार्ट को एक्चुअली जो है वो कॉल करेंगे। लेकिन ये उसका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमने ये प्रोसीजर इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O n बनती है, क्योंकि हमें जो है वो मैक्सिमम n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली टाइम कम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रही है n पे, और n क्या बता रहा है हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। तो n-1 हमें हर बार जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेफ़्ट साइड पे मूव करने पड़ेंगे।